ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो समस्त उत्सव चंबूर के भक्तवृंद, खास करके नवीन गोपाल प्रभु और बाकी उनके टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना सुंदर यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया। एक व्यक्ति बहुत सालों के बाद भारत लौट रहे थे। बेसिकली वो NRI थे, अप्रवासी भारतीय, और लगभग 20-25 साल, 2 दशक से ज़्यादा समय हो गया था उनको। और वो म्यूनिक में रहते थे, जर्मनी में। और भारत लौटते वक्त उनकी बहुत सारी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं थी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते हैं और वहाँ से उनको CBD बेलापुर जाना था। रात्रि का 2:30-3 बजा था और उन्होंने ऊबर कैब हायर किया था। तो यहाँ पर ही चंबूर में मैत्री पार्क के आसपास आए हो। और जनरली जो ऊबर और ओला के ड्राइवर्स रहते हैं वो थोड़े टॉकेटिव रहते हैं, बात करते हैं। और नाइट शिफ्ट में तो बात करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर वो बात नहीं करेंगे तो उनको नींद लग जाती है, और फिर नींद लग गई तो आप जानते हो क्या हो सकता है। तो इसलिए वो बात नहीं कर रहे, इसलिए उन्होंने पीछे से ऐसा टैप किया उनके शोल्डर पर, ताकि वो कुछ बोल पाए, कुछ कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक कर पाए, संवाद हो पाए। जैसे उन्होंने पीछे से उनके कंधे पर टैप किया, उन्होंने गाड़ी निकाल कर जाकर एक पेड़ को ठोक दिया। तब विचार कीजिए, बेचारा 25 साल के बाद आ रहा है और उसके साथ सुबह 4 बजे ये सब हो रहा है। अभी बहुत सारे भक्तों के लिए 4 बजे सुबह है, और बहुत सारे लोगों के लिए नाइट है। इतना जल्दी तो कोई उठता नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद उन्होंने पूछा क्या प्रतिक्रिया। मैंने केवल टैप किया आपको पीछे से। तो उन्होंने कहा देखिए, कल तक मैं बृहन मुंबई महानगर पालिका का शव वाहन चालक था, टैक्सी का मेरा पहला दिन है। यदि आप 40 साल सर्विस किए BMC में और आप केवल शवों को लेकर घूमते थे, तो विचार कीजिए अगर शव ने आपको पीछे से स्पर्श किया तो आपका हालत क्या होगा। तो मैं तो समझता हूँ ये बहुत ही साहसी व्यक्ति है कि कम से कम हार्ट अटैक नहीं है इसको। उसी प्रकार से हम सबकी एक जीवन जीने की एक शैली है, एक मानसिकता है, एक आइडियोलॉजी है, जिसके अनुसार हम पूरा जीवन जीते हैं। और अधिकतर लोगों का जीवन शैली एकमात्र है। शरीर में जितना खून का कतरा है, जितना शक्ति है, वो सारा लगा दो केवल और केवल भोग करने के लिए। जितना हम इस जगत में एंजॉय कर सकते हैं 100% जब तक प्राण है, बस भोगते रहो। और ये फिलॉसफी के महान आचार्य कपूर और खान हैं, जो हमको पिछले 70 सालों से सिखा रहे हैं कि यही करते रहो। फिर इस प्रकार के जब सत्संग में आप आते हो और प्रवचन और बाकी माध्यमों से आप जब फिलॉसफी थोड़े इसके विपरीत सुनोगे, तो स्वाभाविक रूप से आपका गाड़ी हिलेगा और शायद पेड़ को भी ठोक सकता है। तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम वो मानसिकता लेकर चल रहे हैं, तो नेचुरली हो सकता है। तो जीवन जीने के 2 मात्र विशाल स्तर पे देखा जाए 2 फिलॉसफी है। एक है फिलॉसफी ऑफ एन आइसक्रीम, जो कि गौर गोपाल प्रभु बहुत अच्छे से कहते हैं कि पिघलने से पहले उसको खा लो। ऑफकोर्स आइसक्रीम को पिघलने से पहले खाओगे तो आनंद आएगा। तो उनका तत्व ज्ञान है कि तारुण्य जब तक है केवल और केवल एंजॉय करते रहो, क्योंकि वृद्ध अवस्था में कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो ये सेल्फिश, इसेंट्रिक, स्वयं को केंद्र में रखकर जीने वाली शैली है। दूसरा है फिलॉसफी ऑफ एन कैंडल, मोमबत्ती का। खत्म होने से पहले, पिघलने से पहले किसी और को प्रकाश दे दो। वो खुद तो खप जाता है, तो दूसरों को लाइट देते रहता है। सो मानवीय जीवन का एकमात्र उद्देश्य ये है कि किसी प्रकार से हम निस्वार्थ रूप से ये सेवा भाव से अपना जीवन व्यतीत करें। तो यहाँ पर सारे भक्त उसी सेवा भाव से प्रत्येक सप्ताह रविवार की संध्या
नेक्स्ट दिन ऑफिस जाना है, पूरा वीक एकदम लंबा वीक रहा है, फिर भी समय निकाल कर यहाँ पर जो भी भक्त लोग आयोजन कर रहे हैं, प्रचार करने का प्रयत्न कर रहे हैं, अल्टीमेटली श्रील प्रभुपाद की कृपा और अनुकंपा है जिसके कारण ये सब होगा। परंतु हमारा प्रयत्न और हमारी मेहनत निश्चित रूप से रंग लाएगी। तो इन सारे भक्तों का अभिनंदन। तो पिछले 2 दिनों से हम लगातार पूरे विश्व भर के प्रमुख जो शहर है उसमें श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का सुंदर रथ यात्रा देख रहे हैं। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। ये लीला और ये रथ यात्रा बहुत ही प्राचीन है, रिसेंट नहीं है, अभी नहीं चालू हुआ है। तो बहुत आवश्यक है कि हम इसके तथ्यों को समझें। पूर्णतः भगवान के किसी भी रूप के प्रति अगर आकर्षित होना है तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि 3 प्रकार से किसी भी व्यक्ति को आप भगवान से आकर्षित करा सकते हो। उदाहरण देते हैं कि समझो अगर गधा है, वो हमेशा कपड़ों का बोझ उठाकर नदी के तट पर ले जाता था ताकि धोबी उसे धो पाए। तो सर्वप्रथम मार्ग है उस गधे को धोबी के साथ वहाँ तक घाट तक ले जाने का कि उसे एकदम रेडिश गाजर दिखाओ। तो गाजर दिखाना ये सब कॉर्पोरेट क्षेत्र में बहुत बड़ा टर्म है, क्योंकि हर एम्प्लॉय जब ज्वाइन करता है तो उसको बहुत बड़े बड़े गाजर दिए जाते हैं कि आपका ये होने वाला है, आपका वो होने वाला है। और वो ये भी कहते हैं कि आपने हमारा जो फर्म ज्वाइन किया है ना, वो फर्म नहीं, कोई कंपनी ने नहीं है, वो परिवार है। हम एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। वी लिव हियर एज फैमिली। और फैमिली और परिवार के स्वरूप में उस परिवार के रूप में हमें वो गिफ्ट भी देते हैं एक लैपटॉप के रूप में। और वो लैपटॉप जब तक हम घर ले आते हैं और उसको जब वाईफाई से कनेक्ट करते हैं और हमारा जीमेल खोलते हैं तो 50 मेल आ गया रहता है। हमें लगता है मैत्री भाव से दिया, पर उसमें बहुत सारे काम दिए रहते हैं हमें। तो उसी प्रकार से ये बहुत आवश्यक है कि हम ये समझें कि भगवान के प्रति आकर्षण सर्वप्रथम किसी भी व्यक्ति का श्री विग्रह का दर्शन से होता है। भगवान के सुंदर दर्शन करने मात्र से व्यक्ति का हृदय पिघल सकता है। और पूरे भारत भर में ऐसे बहुत सुंदर मंदिर हैं और आप में से अधिक लोगों ने उनका दर्शन किया भी होगा। कितने लोगों ने बद्री विशाल का दर्शन लिया है? भगवान का बद्रीनाथ में, वृंदावन में दर्शन लिया है, बाके बिहारी जी का, राधा रमन जी का। सुंदर है कि नहीं? मटीरियल ब्यूटी एजिटेट्स द माइंड एंड कृष्णा का ब्यूटी इट काम्स द माइंड। दोनों ब्यूटी है, उसमें कोई अंतर नहीं है फ्रॉम अ ब्यूटी सेंस। बट एक मन को विचलित करता है और एक मन को शांत करता है, प्रशांत करता है, काम डाउन करता है। तो ऐसा ही एक मंदिर है दक्षिण भारत में, तिरुचिरापल्ली में, तमिलनाडु में, श्री रंगनाथ स्वामी जी का। और श्री रंगनाथ स्वामी जी का वो मंदिर बहुत ही भव्य विशाल है, क्योंकि एक समय में इस श्री विग्रह का सेवा कर रहे थे स्वयं श्री ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी को आदेश दिया जाता है कि कृपया ये जो श्री विग्रह है आप सूर्य देवता को दे दीजिए, विवस्वान को। ब्रह्मा जी बहुत प्रेम से सेवा करते थे तो उनको बहुत टफ हुआ ये देने को, पर उन्होंने दे दिया भगवान का आदेश पालन करते हुए। थोड़ा धीरे धीरे प्रभु, कीप इट वेरी स्लो। सो ठीक, सो आपके यहाँ पे आप केवल मनुष्य को प्रचार नहीं करते क्या? हाँ, नहीं कोई बात नहीं, समझ गया मैं, थैंक यू फॉर दैट। बेसिकली वो क्या बता रहे पता है क्या? मैं भी एक काल में प्रवचनकार था और मुझे अपने प्रवचन का बहुत घमंड था। और एक समय के बाद जब मैं ज़्यादा अपराध किया वैष्णव का तो बिल्ली बन गया। आप प्रार्थना कीजिए कि मेरे साथ ये ना हो। सो बहुत आवश्यक है कि हम इस तथ्य को समझें। तो उस
श्री विग्रह को जब सूर्य देवता को दिया गया, परंपरा में इक्ष्वाकु राजा तक और फिर उसके बाद दशरथ महाराज जी उनका सेवा करते थे। पर दशरथ महाराज जी जब सेवा कर रहे थे थोड़ा दुखी थे, और दुख का कारण ये था कि उनका राज्य को आगे चलाने के लिए उत्तरदायित्व जो लेने वाले थे वो व्यक्ति नहीं थे, पुत्र नहीं थे। पुत्री थी ईशांता, पर पहले के राजा पर दुखी होते थे। वो राज ऋषि थे, वो पुत्री राजा रोमपद नाम के राजा को गोद दे देते। अब उनका दुख ये नहीं था कि सब लोग मुझे ताने मार रहे हैं कि मुझे बेटा नहीं है, वो दुख नहीं था। कोई उनको सोशल पीयर प्रेशर में कोई दुख नहीं था। उनका दुख ना ही फैमिली से था, उनका दुख था कि राज्य को आगे कौन चलाएंगे। और प्रजा को बहुत प्रेम करते थे। कोई भी संस्कृत वर्ड रहता है ना, उसका इक्विवेलेंट इंग्लिश वर्ड नहीं है, आसपास आने वाला शब्द रहता है। लाइक प्रजा को जनरली सिटीजन करके ट्रांसलेट किया जाता है, और सिटीजन जनरली कोई प्राणी नहीं रहता है, सिटीजन ह्यूमंस रहते हैं। पर प्रजा का अर्थ केवल ह्यूमंस नहीं है, जो भी जन्मा उस राज्य में प्रजा है। तो राजा का दायित्व केवल मनुष्यों के लिए नहीं होता है, प्रत्येक प्राणी को न्याय करने के लिए होता है। और श्री रामचंद्र के राज्य में एक बार राम दरबार में एक कुत्ता आता है और वो कंप्लेंट करता है कि ये ब्राह्मण चल रहा था सीधे रास्ते से, मुझे बैठे हुए देखा और लात मारा, तो इसका कुछ कीजिए आप। तो राम जी के दरबार में ये भी जाके कंप्लेंट कर सकते थे। और फिर उसके बाद न्याय करते हुए राम जी न्याय करते हैं कि इस ब्राह्मण को मठाधीश बना दो, जिस मठ में वो रहते थे उसका अध्यक्ष बना दो। तो ये सुनने के बाद बाकी लोग कहते हैं यार इसने अपराध किया, इसको अध्यक्ष बना रहे, आप पनिशमेंट दे रहे हैं कि रिवॉर्ड कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये जो कुत्ता था ये पिछले जन्म में मठाधीश था, और उस मठाधीश होने के कारण अपराध करने के तत्पश्चात ये कुत्ते के शरीर को प्राप्त किया है। तो श्री राम के इस प्रकार सेवा थी। तो दशरथ महाराज के यहाँ पर जो वो इस विग्रह का सेवा कर रहे थे, तो उनको ऐसा लगा कि शायद खुशी से नहीं कर रहे, मैं स्वयं आता हूँ। तो राम जी के धरती पे आने का एक कारण ये भी है कि वो रंगनाथ जी की सेवा करना चाहते थे। और ये रंगनाथ जी अल्टीमेटली आप जानते हैं, युद्ध होने के बाद विभीषण को दिया गया। विभीषण कावेरी के तट पर जब वो नेचर स्कॉल के लिए जाते हैं वहाँ पर रखते हैं और वहीं पर रह जाते हैं। तो सुंदर विग्रह, लंबा विग्रह है। मैं एक बार मेरे भाई को मैंने ऐसा फ़ोटो दिखाया कि देखो प्रभु ये भगवान का सुंदर रूप है। तो मेरे भाई ने कहा ऐसा होना चाहिए, भगवान खुद भी सोता है, दूसरे को भी सोने देता है। आप लोग 4:30 बजे उठ के दूसरों को परेशान करते हो। तो रिक्लाइनिंग मोड में भगवान रंगनाथ जी। तो वहाँ का ना उत्सव मूर्ति होता है, उत्सव मूर्ति की पालकी दिंडी यात्रा निकलता है। तो उस पालकी में सब लोग एक दिशा से जा रहे थे और सब लोग ओम नमो नारायण श्री संप्रदाय का मूल मंत्र गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। पर एक व्यक्ति छतरी जो भगवान के सिर पर होना चाहिए उनके सिर पर ना रखते हुए किसी और दिशा में दिखाते हुए जा रहे थे। और जब ये कर रहे थे वो, तो रामानुजाचार्य कहा यार ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो श्री रामानुजाचार्य जी उनको जाकर पूछते हैं क्या हो रहा है। तो वे कहते हैं कि ये जो सुंदर स्त्री है इनके नेत्र बहुत ही मोहित कर रहे हैं। तो रामानुजाचार्य चाहे तो उनको भगवत गीता का 2रा अध्याय सुनाकर उनको डांट सकते थे, हैवी फिलॉसफी दे सकते थे, पर आचार्यगण को एग्जैक्टली मालूम रहता है कि क्या करना है और कितना बोलना है। प्रचार का मतलब ये नहीं कि ज्ञान का भंडार बोलना है। प्रचार का सिंपल मीनिंग है उस व्यक्ति को उसके स्तर से 1 इंच भी आगे बढ़ाने के लिए जो ज़रूरत है उतना बोलो, दैट्स इट। जितना ज़रूरत है, कब, कैसे और कितना, ये परफेक्ट मालूम रहना चाहिए, फिर वो व्यक्ति अच्छे से प्रचार कर सकता है। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य केवल इतना कहते हैं, इससे अगर सुंदर नेत्र मैं आपको दिखा दूँ, क्या आप उनकी सेवा करोगे? इनकी सेवा तो करते ही रहोगे, अभी वो तो फिक्स हो गया है, पर इनके अलावा अगर मैं सुंदर नेत्र दिखा दूँ उनकी भी आप सेवा करोगे? तो कहते बिल्कुल। तो संध्या के समय बुलाते हैं, और दक्षिण भारत में आप देखते हैं कि जो समय रहता है उस पर दिया लगाकर लैंप रहता है, उस लैंप के प्रकाश में भगवान का रूप का दर्शन होता है। तो भगवान का चरणों का दर्शन, फिर व्यक्ति सभी अंगों का दर्शन करते हुए जब मुख पर आता है पूर्ण रूप से प्रभावित हो जाता है। और खास करके जब उनके नेत्रों को देखता है तो कहता है बस इनकी सेवा करना है जीवन भर, इनके अलावा और किसी की सेवा नहीं करनी है।
तो ये कथा मैं एंड में बताता हूँ इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ और इस माता के साथ क्या हुआ फाइनली। तो सर्वप्रथम है भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन, श्री विग्रह का दर्शन। और शील प्रभुपाद ने जग भर में इतने सुंदर राधा कृष्ण मंदिर को स्थापित किया विश्व भर में, जहाँ पर पिछले 50 साल से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो श्री राधा रास बिहारी जी का दर्शन करते हैं और प्रत्येक संडे हो सैटरडे हो केवल दर्शन करने के लिए जाते हैं क्योंकि वो मोहित हैं। उसी प्रकार श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भगवान का एक बहुत ही सुंदर स्वरूप है। सतयुग में राधा इंद्रद्युम्न जो कि एक महान राजा थे और उनकी इच्छा अभिलाषा थी, कामना थी कि मैं भगवान का दर्शन लेना चाहता हूँ। हर पुराण में अलग वर्जन है क्योंकि हर कल्प के अनुसार लीलाएं बदलती है और भगवान एकदम मोनोटोनस टाइप में लीला नहीं कर सकते, रास बिहारी है, उनको वैरायटी चाहिए। जैसे एक हमारे प्रमुख आचार्य वो लिखते हैं कि इस बार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को अक्रूर ले गए थे वृंदावन से मथुरा। नेक्स्ट टाइम वो कालिया पर बैठकर जाएंगे, हुसैन कालिया जिनको गधेड़ा था वृंदावन से। और नेक्स्ट टाइम जब प्रभु रामचंद्र आएंगे तो माता सीता का अपहरण उतना लंबा जनस्थान नासिक तक नहीं होगा, जस्ट अयोध्या के बाहर निकलती। तो ये सारा क्यों रहता है? क्योंकि भगवान विविध विविध प्रकार से लीला करते हैं ताकि हमारे चित्त को आकर्षित कर पाए। जैसे यहाँ पर इंद्रद्युम्न महाराज की इच्छा थी कि मैं नीलाचल में जो नील माधव है उनका दर्शन करूँ। श्री जो दर्शन करने की जो जिज्ञासा है ना, खास करके श्री विग्रह का, ये आजकल में नहीं है। कितना समय से, जैसे श्री विट्ठल है वो इस द्वापर युग के श्री विग्रह नहीं है। स्ट्रक्चर जो है ना, टेम्पल का स्ट्रक्चर वो 1000 साल में जाएगा ही, क्योंकि वो मटेरियल है, वो मैटर है, वो स्ट्रक्चर चेंज होता रहेगा। परंतु गर्भागृह जो स्थान जहाँ पर श्री विग्रह है वो शाश्वत रहता है, वो बदलता नहीं है। सेम जगन्नाथपुरी का टेम्पल का भी ऐसे ही। तो इंद्रद्युम्न महाराज नीलाचल में नील माधव का दर्शन के लिए वो सर्वप्रथम अपने मंत्री को कहते हैं, और वो जो मंत्री जी है वो पूर्ण प्रकार से रेडी है राजा का कोई भी सेवा करने के लिए। वो शबरों के बीच जाते हैं। जनरली ऐसा कहा गया है कि वो सुअर पालते थे, अगर पालते थे तो शायद खाते भी होंगे, नहीं तो अन्यथा पालतू जानवर करके कोई सुअर तो रखता नहीं है। तो वो कम्युनिटी भी भगवान श्री जगन्नाथ जी की सेवा कर रही थी। तो वैदिक सनातन धर्म क्या है? वैदिक सनातन धर्म इस प्रकार से सेटअप किया गया है कि पतित से पतित व्यक्ति, पतित से पतित व्यक्ति भी पूर्ण प्रकार से अगर शास्त्रों का आश्रय ले, गुरु परंपरा का आश्रय ले, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। सो वैदिक सनातन धर्म इज नॉट एक्सक्लूसिवली कृष्णा, इट इज कंक्लूसिवली कृष्णा। वो इस प्रकार से सिस्टम बनाया गया है भगवान द्वारा, धीरे धीरे क्रमशः व्यक्ति कृष्णों के चरणों पे पहुंचना चाहिए, ये उद्देश्य है। तो जैसे इधर कथा का आयोजन किया गया है, तो ऐसे एक भागवत कथाकार थे, और वो भागवत कथाकार सुबह 3 घंटा, शाम को 3 घंटा निरंतर कथा करते थे। तो कथाकार और जो वाहन के चालक हैं दोनों एक बार वैकुंठ के द्वार पर पहुंचते हैं, और उस वैकुंठ के द्वार पर पहुंचने के बाद वो प्रश्न करते हैं द्वारपालक को। सर्वप्रथम कथाकार करते हैं कि मुझे प्रवेश है क्या वैकुंठ में? तो जो डोर कीपर है वो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं। तो बेचारा आश्चर्यचकित हो जाता है, पूरा जीवन दे दिया मैंने कथा की, इतनी मुझे प्रवेश नहीं है। फिर वो कहते हैं हमारा जीवन कैसा चलता है? तुलनात्मक चलता है, कंपैरिजन के साथ चलता है। तो उन्होंने कहा इसको प्रवेश है क्या चालक को? तो कहता है इसको पूरा प्रवेश है। तो कहता है अरे आदमी सुबह शाम गुटखा खाता रहता है, इसको मैंने हरिनाम कभी भी करते हुए नहीं देखा है, ये व्यक्ति को कैसे प्रवेश है? तो उन्होंने बताया देखो आप जब भी कथा करते हो लोग 15-20 मिनट तक सुन पाते हैं, खास करके अगर हॉल एसी हो तो, और उसके बाद सब सो जाते हैं, योग निद्रा में पहुंच जाते हैं। परंतु ये व्यक्ति 4 धाम यात्रा का ड्राइवर है और ऐसा ड्राइविंग करता है कि अच्छे से अच्छे थके हुए लोग
जो 2-2 दिन भी नहीं सोए वो भी उठ के राम राम कृष्ण का नाम लेते हैं, क्योंकि जान बचानी होती है उनको। तो इसका पूरा कथा का परपोट ये नहीं है कि आप चालक बनो, भक्त मत बनो, ये नहीं है। इसका परपोट ये है कि आपको वैकुंठ जाना है या नहीं जाना है, मुझे पूरा कंफर्मेशन नहीं है, पर मुझे पक्का जाना है। तो इसलिए आप सबसे नम्र निवेदन है कि आप पूरे दिन भर थके रहेंगे, फिर भी प्रयास कीजिए कि जागे, खास करके जो आगे के बेंच में बैठे हैं, ताकि उत्साह बना रहेगा। मेरा सुबह से 6वां क्लास है, तो इसलिए थोड़ा अगर आप उत्साह दिखाएंगे तो मैं कर पाऊँगा। सो बहुत आवश्यक है। और ये जो उनके मंत्री है, वे जब उनके कम्युनिटी में जाते हैं तो वहाँ पर उन्हीं में रहने लगते हैं। अब एक ब्राह्मणिकल बैकग्राउंड वाला व्यक्ति उस कम्युनिटी में जाकर रुके, इट्स नॉट दैट कि वो भेदभाव कर रहा है, बट जस्ट लाइफस्टाइल एकदम चेंज हो जाता है ना। सुबह जल्दी उठना, बाकी सब चीज़ करना, हर जगह सूची करते रहना, क्लीनिनेस मेंटेन करना, आचमन लेना, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था वो टास्क। पर फिर भी राजा की इच्छा पूरा करने के लिए उनके बीच रहा, और उनके बीच नहीं रहा, उनके बेटे से विवाह भी कर लिया वो शबरा के मुखिया के। और एक दिन अपने ससुर जी को प्रेम से, मतलब दामाद थोड़ा लाडला रहता है, तो उनको पूछा कि कृपया मुझे बताएंगे क्या आप रात्रि के समय कहाँ जाते हो, क्योंकि टॉप सीक्रेट था, सबको मालूम नहीं था। तुम्हें क्यों जानना है, तुम बहुत लोगों को बता दोगे। और बहुत विनंती करने के बाद कहते मैं बताता हूँ और ले भी जाता हूँ वहाँ पर मेरी एक शर्त है। तो वो शर्त ये है कि आँख पर काली पट्टी बांधकर, ब्लाइंड फोल्ड करके उसको ले जाते हैं। पर मंत्री है, राजा को एडवाइस करता है, मतलब दिमाग तो रहेगा उसके पास। पूरे रास्ते में राई गिराते हुए लेके आता है, अंधेरे में समझ में नहीं आता है शबरा के मुखिया को कि क्या कर रहे हो। और फिर नेक्स्ट दिन वो पूरा रूट वगैरह सब पता चल जाता है, राजा को बुलाते हैं। राजा बहुत उत्साही है। अब इमेजिन अवंती उज्जैन में, मध्य प्रदेश, यहाँ से पूरा यात्रा करके आना, पूरा पूर्वी कोस्ट पे, पूरी बहुत दूर है, पर उतनी उनकी इतनी जिज्ञासा है, उनकी इतनी इच्छा है कि वो आना चाहते हैं, और पूरा यात्रा करके आते भी हैं। शबरा को पता भी चलता है उनके मुखिया को, उनको बुरा भी लगता है कि मेरे को चीट किया, पर इतनी बड़ी सेना है वो क्या ही कर लेते। और जब पर्वत पर पहुंचते हैं तब समझिए ना कि आप कैसे रिलेट कर सकते हैं इस पास टाइम को मैं बताता हूँ। समझिए आप बहुत मेहनत करके कथा सुन रहे हो, सेवा किया, 6 घंटे सेवा कर रहे हो, और फिर आपका रिजल्ट आता है प्रसादम के टाइम पे, रथ यात्रा होने के बाद, और आपको बताया गया कि 12-12 पदार्थ है आज, और आपका फेवरेट बटर हलवा भी है। तो आप बहुत उत्साह के साथ लाइन में खड़े हो, और जैसे आपके हाथ में प्लेट आता है प्रसादम खत्म, तो कैसा फील होगा आपको? ऐसा ही कुछ बेचारे इस राजा को फील हुआ। भगवान का दर्शन लेने के लिए एकदम सामने है, इवेंट अभी होने वाला है, उनके जीवन के लिए पूरे जीवन भर एक ही इच्छा थी, दर्शन लेना है। भगवान अदृश्य, पूर्ण रूप से अदृश्य। अपने आप को कोसने लग गए, शबरा के मुखिया भी कोसने लग गए, मैंने क्यों बताया इनको, और ये भी कोसने लग गए। और आप सभी को बताया, लंबे कथा को मैं शॉर्ट करता हूँ। भगवान परब्रह्म लिक्विड के रूप में उस महानदी में बहते हुए दारू में परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें? तो कलयुग में बहुत सारे लोग को पसंद है। शायद 2025 में हम कहते हैं कि भगवान दारू में परिवर्तित हो गए, तो बहुत सारे लोग भक्त बन सकते थे, चांसेस बढ़ जाते हैं। दारू का अर्थ यहाँ पर ये है कि लकड़ा, लॉग ऑफ वुड। तो दारू परब्रह्म में वो पुरी, बंगाल के सागर में पुरी के तट पर लकड़ा वहाँ पर पहुँचता है। राजा इंद्रदुम्न जी रिसीव करते पूरे फॉर्म के साथ, सेलिब्रेशन के साथ, और विश्वकर्मा वृद्ध व्यक्ति के रूप में आते हैं और उसका कार्विंग चालू करते हैं। पर उनका एकमात्र कंडीशन ये था कि मैं आपको पक्का ये सब करने दूंगा, और करके भी दूंगा, शिव विग्रह भी अच्छा बनाऊंगा, पर जब मैं कार्य कर रहा हूँ ना, तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, दरवाज़ा खोलने का प्रयास भी मत करो, नॉक भी मत करो। गौरांग प्रभु जब हम लोग जीवी में काम करते थे, सेवा करते थे प्रभु जी के साथ, तो उनका हमेशा ऐसा कहना था कि जो कलाकार लोग रहता है ना, उनको आप दबा नहीं सकते हो। दबा नहीं सकते मतलब डेडलाइन नहीं दे सकते आप, क्योंकि कलाकार थोड़ा सोचता है, उसको टाइम लगता है कि कैसे चित्र बनाना है, क्या बनाना है। वो बाकी वेल्डिंग की तरह काम नहीं कि फटाफट करो। तो विश्वकर्मा भी चाहते हैं कि अरे बाबा, दिल से करूँगा, प्रेम से करूँगा, पर मेरा टाइम लूँगा, आप बीच में मत आना।
पर क्योंकि इंद्रद्युम्न महाराज की इच्छा बहुत ज़्यादा थी। देखिए हम सबको गोपीनाथ का दर्शन लेने को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, पर ऐसा किसी का होता है क्या? होता रहेगा, मेरा तो नहीं हुआ आज तक, मैं मंदिर में रहता हूँ फिर भी, कि आप 4 बजे उठते हो अचानक और आपको ऐसा लगता है गोपीनाथ गोपीनाथ कहाँ हो आप, और आप तुरंत नहाते हो, उबर हायर करते हो और सीधा पहुँच जाते हो मंगल आरती में। बहुत कम होगा, होता रहेगा बट एटलीस्ट मेरे साथ नहीं हुआ है, तो ये बहुत रेयर है। पर इंद्रद्युम्न महाराज को बहुत लालसा है दर्शन लेने की, उत्कंठा है, वो रोक नहीं पाया अपने आप को, दरवाज़ा को पुश किया उन्होंने। देखते हैं जो नहीं होना चाहता वही हुआ। तो ऐसे ही कुछ रूप उनको दिखाई देता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, अरे मैं कितना इम्पेशेंट हूँ, मेरे में धैर्य नहीं है, मेरी मूर्खता के कारण श्री विग्रह पूर्ण नहीं हुआ। और वो व्याप कर रहे थे, रो रहे थे जोर से, एंड ही वाज फीलिंग गटेड बैड कि मेरे कारण हो गए। तो पूरे वैदिक सनातन धर्म के खास करके भक्ति लिटरेचर में अगर आप देखोगे 99% टाइम कभी भी क्राइसिस रहता है ना, तो श्रीपाद नारद मुनि प्रकट होते हैं। और श्रीपाद नारद मुनि एकदम एक्सॉल्टेड पर्सनालिटी है। ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री और लिटरेचर जो भी तथाकथित सो कॉल्ड लिटरेचर है भक्ति को छोड़ के पूरी दुनिया भर में, या तो इनको एट बेस्ट कॉमिकल फिगर बताया या एट वर्स्ट मराठी लिटरेचर्स में भांडन लावनारा, झगड़ा लगाने वाला नारद। और बहुत सारे जगह बोलते भी है देखो नारद आ गया, तो कितना गलत अंडरस्टैंडिंग है। और ये कोई और नहीं बोलता है, हिंदू सनातन ही बोलते हैं। तो मेरा बोलने का तात्पर्य यह है, श्रीपाद नारद मुनि, नारद शब्द का अर्थ है जो किसी भी व्यक्ति को नारद या नारायण प्रदान कर सकते हैं। नारद, नारायण की भक्ति दे सकते हैं। जैसे यशोदा का अर्थ है, कोई भी व्यक्ति यशोदा माता का दर्शन ले ले तो उसको यश पक्का मिलेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूला बताया, आपका बेटा अगर इंटरव्यू वगैरह जाता रहेगा तो उनको बोलिए यशोदा माता का दर्शन लीजिए, तो देयर इज अ क्वाइट गुड चांस दैट यू क्लियर कर लेंगे। तो श्रीपाद नारद मुनि वहाँ पर प्रकट होते हैं और कहते हैं महाभाव रूप है, ओनली श्रीमती राधा रानी एग्जिबिट, ये बहुत ही विशेष है। आध्यात्मिक जीवन में इसके ऊपर कुछ नहीं है। हम सभी गौड़िया वैष्णव को ऐसा प्राइड इन द सेंस दैट कि हमारा संप्रदाय ये है उस अनुसार होना चाहिए। सो जब भी आप गौड़िया वैष्णव, इस्कॉन, इतना सारा चीज़ हो रहा है, हाईएस्ट फिलॉसफी है, इसको आपको अच्छा लगना चाहिए। हम वो लेवल पे प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो दूसरी बात है, बट एटलीस्ट आर फिलॉसफी और जो राधा रानी का तत्व है कहीं पर भी नहीं मिलता है, इसके ऊपर और कुछ नहीं है। दिस इज हाईएस्ट। जो शिल प्रभुपाद ने दिया है वो सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है। आपको और कोई संगठन में या और यहाँ कोई जगह पर ढूंढने की जरूरत नहीं है। शील प्रभुपाद ने दिए हुए किताबों को अगर ठीक प्रकार से पढ़ोगे, श्रीमद् भागवतम के प्रत्येक तात्पर्य के प्रत्येक लाइन को पढ़ोगे। अब मैं पूरा हमेशा पढ़ पाता हूँ ऐसा है नहीं, कभी कभी मौका मिलता है तो 2-3 घंटा पढ़ता हूँ सप्ताह में लगातार, या क्लास प्रिपरेशन के लिए पढ़ता हूँ। एक्सक्लूसिव पढ़ाई तो 1-2 घंटा ही होता है। पर जब मैं विद्यापीठ में था, गौरांग प्रभु की कृपा से हम रोज़ सुबह से लेकर शाम तक भागवतम पढ़ते थे और हर दिन नेक्स्ट दिन 50 मार्क का एग्ज़ाम देते थे। तो उस वक्त तो मेरे को एकदम गले पे फांस लगाया ऐसा फीलिंग आता था। क्यों? क्योंकि मैं कभी बहुत स्टूडियस स्टूडेंट कभी था ही नहीं, और यहाँ पे सब होने के बाद जब आश्रम ज्वाइन किया, इन्होंने फिर से एकेडमिक कर दिया, बोला हर दिन 50 मार्क का एग्ज़ाम देना है। मेरी मराठी टीचर यहीं पर है जो मुझे 6th-7th में पढ़ाती थी BRC में, उनको पता है कि मैं कितना अच्छा विद्यार्थी था। सो मेरा बोलने का तात्पर्य है कि बहुत कठिन था, पर उस वक्त हमने थोड़ा सा परिश्रम किया तो आज सब जगह एक तो रस आस्वादन करने का भी आनंद आता है, और दूसरा थोड़ा बहुत जो बता पा रहे हैं वो 2 साल का मेहनत है। सो जब हम लोग करते रहते हैं ना, तभी अपने को लगता है कि नहीं अभी इंडिपेंडेंस चाहिए, छूट के मेरे को आज़ादी चाहिए। और थोड़ा सा मन को कंट्रोल करके थोड़ा सा डिसिप्लिन लाए, क्योंकि डिसाइपल मतलब डिसिप्लिन, शिष्य मतलब शिष्टाचार। शिष्टाचार नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है, फिर डिसाइपल किस काम का है? हम एकदम हेवे लाइफ नहीं जी सकते, माय वे जैसा कुछ तो हमारे जीवन में होना चाहिए, और ये बहुत बहुत आवश्यक है। तो श्रीपाद नारद मुनि कहते हैं कि ये शास्त्रों में है। इंद्रद्युम्न महाराज कहते हैं मैं नहीं मानता। तो कहते हैं सुनो, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण 10.5 वर्ष, एटलीस्ट ये द्वापर युग के वक्त तो 10.5 वर्ष था, कोई वर्जन 12 साल का भी है, 12.5 साल का भी है, कोई और कल्प का ले लिया। तो 10.5 साल वृंदावन में रहने के तत्पश्चात
वो मथुरा पहुंचते हैं। सो भगवान श्री कृष्ण के 3 प्रमुख फीचर हैं, 3 ही प्रमुख फीचर हैं। एक है श्याम सुंदर कृष्ण, एक है मथुरा नरेश कृष्ण और एक है द्वारकाधीश कृष्ण। दे आर सेम पर्सनैलिटी, बट हमारा लाइकिंग्स अलग है, हमारा मूड अलग है और उस मूड के अनुसार आकर्षण है। जैसे आपका पिताजी अगर समझो कमिश्नर ऑफ पुलिस है, समझो, अभी समझने में क्या जाता है, विचार कर सकते हो, है सके समझो आप। स्पेशली मुंबई पुलिस कमिश्नर है, इट्स अ वेरी टॉप कवेटेड जॉब, बहुत लोगों को अच्छा भी लगेगा यार इतना बड़ा आदमी है। तो यूनिफॉर्म में ना एक अच्छा लगता है देखने को, बट सुबह शाम 24 घंटा यूनिफॉर्म डाल के घूमेगा, खास करके आपके सातारा के गांव में भी यूनिफॉर्म डाल के जाएगा, तो आप कंटाल जाओगे यार, बोला उतारो इसको। तो सिमिलरली सम डिवोटीज लव कृष्णा एज मैजेस्टिक किंग द्वारकाधीश। कुछ लोग को 50-50 पसंद आता है मथुरा नरेश, पर कुछ लोग को कृष्ण केवल वन में घूमने वाला सिंपल व्यक्ति, सिंपल मोर का पंख लगाकर, पत्थरों से मिलने वाला नेचुरल कलर का डॉट लगाकर डेकोरेशन करने वाला, वो क्या कहते हैं भैंस के ऊपर का हॉर्न का लेके बुलबुल बजाने वाला, वो कोई बहुत प्रेस्टिजियस सेक्साफोन जैसा थोड़ी ना है कि बजा रहे हो, भैंस के ऊपर का है, वो भी भगवान को बहुत पसंद है। सिंपल सिंपल चीज़ें ब्रज में लोग को आकर्षित करती हैं। और जैसे वो मथुरा पहुंचते हैं और उसके बाद एक के बाद एक टास्क कटआउट है उनका, कोल्य पीड़ से लेकर कंस से लेकर सब कुछ। कंस का जैसे ही वध कर देते भगवान श्री कृष्ण, तो कंस की 3 पत्नियां या कृष्ण की मामी, ये सारे लोग दौड़ते हुए आते और कहते अच्छा किया, खत्म कर दिया इसको, वैसे भी बहुत बेकार था ये डायलॉग इनका कहाँ पर है, इनके सामने। पर जैसे ही ये अपना मायका जाते हैं, ये हो रहे लीला मथुरा में वेस्टर्न यूपी, और वहाँ से जाते हैं मगध बिहार, क्योंकि जरासंध मगध का राजा था और जरासंध की बेटियाँ है, तो कंस जरासंध का दामाद है, तो वो ऐसा होना ही था फिर ऑब्वियसली। तो जैसे वहाँ पर वो पहुँचे, अपने पिताजी को कहते हैं भांजा समझ के प्रेम से आलिंगन करने के लिए मेरा पति गए, दुष्ट ने छल कपट से मार दिया, पिताजी आप कुछ कीजिए। सो लोगों को ना फेस वैल्यू पे जज मत करो, उनका इंटरनली क्या थॉट प्रोसेस है ना, वो आप कभी समझ नहीं पाओगे। और कलयुग में तो मिशन इम्पॉसिबल है। कलयुग में लोग इतने एक्सपर्ट हैं कि आपके आंखों में आँख डाल के झूठ बोल सकते हैं, एक्सपर्टीज पार लेवल, एकदम प्रो मैक्स, आँख में आँख डाल के भी झूठ बोल सकते हैं। ये तो कंस के पास भी नहीं था पेडिग्री। तो ये अभी वहाँ पर जाते हैं और उनको जाकर बता देते हैं। तो जरासंध 1 नहीं 2 नहीं 16 टाइम्स आक्रमण करता है, हर साल उतना ही मेहनत करके उतनी बड़ी सेना जमा करता है। तो मुझे जरासंध से एक बहुत अच्छा लगा, हाईली मोटिवेटेड है यार आदमी। अपन एक बार एग्जाम देता है कोई नीट का बच्चा, ऑफकोर्स इतना कंटिन्यूस देते रहेगा तो उसका मनोबल कम हो जाता है, साल में 1 ही बार रहता है, दूसरी बार उतना हिम्मत नहीं होता है। पर दूसरी बार पेरेंट्स बोल के रखे रहते हैं, बेटा इस बार मेडिकल नहीं मिला तो छोटा मोटा BHMS भी पकड़ लो, कोई इतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं, दिल पे मत लो, हम तुम्हारे हुनर पर डाउट नहीं कर रहे, पर और पैसा डाल नहीं सकते। तो ये जरासंध 1 नहीं 2 नहीं 16 बार हारता था। कृष्ण बलराम उसका प्राण छोड़ देते थे, जाओ, उतनी ही विशाल सेना वापस लेके आता था और फिर हारता था। तो कृष्ण और बलराम जी कंटाल गए। काउंटर स्ट्राइक भी आदमी कितने बार एक ही लेवल का खेलेगा, कुछ तो अलग चाहिए ना। एक्चुअली एक रीज़न ये है, पर दूसरा रीज़न बहुत ही पर्सनल है, और पर्सनल रीज़न ये है कि विदर्भ की लड़की या महाराष्ट्र की लड़की, राजा भीष्मक की पुत्री श्रीमती रुक्मिणी देवी, अभी उनके मन में ये इच्छा थी कि कृष्ण से विवाह हो। पर बहुत बार हमारे इस जगत में हमारी इच्छा के अनुसार सब कुछ होता नहीं है, खास करके मैरिजेस। ये फैक्ट है। ये गिलोय, एकदम रॉ कच्चा गिलोय, नीम और करेले का सुंदर नैसर्गिक मिश्रण है, एकदम कड़वा सच। आपके इच्छा के अनुसार सारी चीज़ें नहीं होगी, उसको खुशी खुशी पी लो, जितना जल्दी पियोगे उतना ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अननेसेसरी बड़े बड़े एक्सपेक्टेशंस रखोगे और कुछ हाथ में आएगा नहीं। परंतु श्रीमती रुक्मिणी देवी वॉज होपफुल, और श्रीमती रुक्मिणी देवी का सबसे बड़ा ट्रेजेडी तब हो गया जब उनका भाई रुक्मी पूरे ब्रह्मांड में ढूंढ ढूंढ के
उस जमाने का दाऊद इब्राहिम बोल सकते हैं आप। शिशुपाल को ढूंढा, वर्स्ट कम वर्स्ट, किसी को भी ढूंढो यार, पर शिशुपाल, वो चेदी राजा का बेटा, कृष्ण का रिलेटिव, इतना भयंकर है कि जब पैदा हुआ तभी गधे का आवाज निकाल रहा था वो। जनरली जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसका आवाज मनुष्यों का जो रोना वाला रहता है ना, उससे भी लोग खुश होते हैं और पेड़ा बांटते हैं। पर जब दुर्योधन जन्म ले रहा था और शिशुपाल जन्म ले रहा था, सब लोग ने कहा राक्षस आ रहे भाई, कुछ करो, भयंकर राक्षस। तो शिशुपाल से सेट हो गया। और ये सब लोग, शिशुपाल जी का कैसा था कि 10th पास नहीं होने वाला व्यक्ति भी, मतलब 35% लेने में भी जिसको क्षमता नहीं है, अचानक उसको कंप्यूटर साइंस मिल गया IIT बॉम्बे में विदाउट कोटा, खुश हो गया हो, बोला अपने नसीब में रुक्मिणी देवी। वो इतना ज़्यादा खुश हो गया कि उसी दिन निकल गया हो, चांस नहीं लेते, उधर ही पहुंच जाते हैं विदर्भ। शादी को भी टाइम था पर वो रेडी हो गया। सो कृष्ण का प्लानिंग ये चल रहा था कि किसी प्रकार से मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँ। तो मेन रीज़न इंटरनल प्राइवेट रीज़न है कि कृष्ण को लग रहा था कि वे सेटल हो जाते हैं, पर उनको सेटल होना है तो किसी और को पहले सेटल करना पड़ेगा, वो है बलराम। क्योंकि उस समय में छोटा भाई रुकता था बड़े भाई तक, और आजकल वो भी थोड़ा अलग हो रहे हैं। तो ये उन्होंने किसी प्रकार से कहा कि बलदेव जी को कहा कि आपको नहीं लगता है कि पिताजी अभी थोड़े थक गए हैं, दादाजी भी थक गए, राजन भी थक गए, अभी अपने को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। तो सोचने लग गया ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात कब से करने लग गया, और मुझे अभी क्यों ज्ञान दे रहा है। एक्चुअली जब उनको मथुरा से द्वारका शिफ्ट होना था, तो हमको अगर कोई लॉजिस्टिक शिफ्टिंग करना है, समझो यहाँ सुभाष नगर से आपको कलेक्टर्स कॉलोनी भी जाना है, फिर भी आपको महीना भर का प्रोजेक्ट है, वो सब बांधो, पैक करो, है ना, और सेटल होने के लिए भी 1-2 महीना लगता है। कृष्ण का ऐसा नहीं, कट पेस्ट, एक क्षण में सब खेल खत्म। मथुरा में लोग सो रहे थे, सुबह उठे तो अरे यमुना में इतना लहर कैसे आ गया, तो देखा यार समंदर आ गया। तो पर एक मजे की बात क्या है, एक भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा किसको पूछ के किया, किसको पूछ के शिफ्ट किया। देखिए अगर आप घर शिफ्ट करना चाहते हो, सिटी शिफ्ट करना चाहते हो, अपना लाइफ शिफ्ट करना चाहते हो, तो पूछ के करना चाहिए ना। अभी समझो जो पुणे में रहा है उसको मुंबई थोड़ा टफ जाता है, और जो मुंबई में रहा है उसको तो पुणे जमता ही नहीं, क्योंकि पुणे में एक नियम है 12 से 4। नहीं वो तो पुणे वाले को बुरा लग जाएगा, बट मेरा बोलने का संदर्भ ये है कि वहाँ पर थोड़ा लाइफ आराम से है। मुंबई जैसा नहीं कि उठा 4 बजे भागना चालू कर दिया। तो इनको कितना बड़ा लाइफ में चेंज था। बट कृष्ण के भक्त जो है ना, खास करके ब्रज के भक्त, कृष्ण के इच्छाओं के अनुसार कार्य करते हैं। इसलिए ब्रज शब्द का एक अर्थ है मूविंग अकॉर्डिंग टू द विल एंड विम्स ऑफ कृष्णा, जो कि मिशन इम्पॉसिबल है। हम अधिकतर बार भक्ति हमारे टर्म्स में कर रहे हैं, कृष्णा के टर्म्स में नहीं, पर वृंदावन के भक्त सारे कृष्णा के टर्म्स में भक्ति करते हैं। तो उनका शादी के लिए न्योता था, तो बोले शादी के लिए कृष्ण को बोलते किसी के लड़की से करना पड़ता, तेरे को मालूम है कि नहीं, बोलते है ना। तो राजा रैवत करके राजा थे जो सतयुग में अपनी बेटी के लिए अच्छा वर ढूंढने के लिए टॉप क्लास ब्राह्मणों को पत्रिका दिखाएंगे करके उन्होंने डिसाइड किया। देखिए हर पिताजी हर माताजी चाहते हैं कि अपना दामाद अच्छा रहे यार, अच्छा रहे मतलब एटलीस्ट डिवोटी रहे, अच्छा कमाए, थोड़ा बहुत मेरी बेटी का ध्यान रखे, नॉर्मल है ना, क्या प्रॉब्लम है। तो वो भी चाहते थे कि अच्छे व्यक्ति से जाकर पूछे। तो टॉप क्लास ब्राह्मण निकले ब्रह्मा जी, ये सब छोड़ बीड़ के सीधा ब्रह्मा जी के पास गया। शास्त्री, देशमुख, देशपांडे, तिवारी, चतुर्वेदी को छोड़ दिया, सीधा ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी के यहाँ पर जब गए तो ब्रह्मा जी ने लोग कहा 10-15 मिनट रुको, और 10-15 मिनट रुकने के बाद मिलते हैं हम। ब्रह्मा जी तभी थोड़ा सा राग अलाप कर रहे थे, तो 10-15 मिनट 3 युग को ख़त्म कर देते हैं, 2.5 युग को, क्योंकि एक टाइम रिलेटिव रहता है ना। तो जब तक उनको मिलते हैं उनको समझाते हैं, तुमको मालूम है क्या हो रहा है, द्वापर का मिडल आ गया है और नीचे जाते हैं तो द्वापर का एंड आएगा, तो मेरी बेटी का किससे शादी करना है। तो बोलते हैं एक वसुदेव करके है, वसुदेव और रोहिणी का बेटा बलदेव संकर्षण सबसे बेस्ट, अभी घाई करो नहीं तो वो भी लीला खत्म हो जाएगा। तो फिर वो पूरा घाई करके जाते हैं, सब कुछ सेट है, पर एक समस्या है। समस्या ये है कि बहुत हाइटेड थी, क्योंकि सतयुग की थी ना। तो बलराम जी ने दिमाग लगाया और अपने हल से हल भी ढूंढा। उनका जो प्लाव है वो हल लेकर उन्होंने कंधे पे रखा और खींच दिया नीचे। डोंट ट्राई दिस एट होम। ये सिर्फ बलराम कर सकते हैं, कभी पत्नी का हाइट थोड़ा ज़्यादा है तो उतना दिल पे लेने का ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके। तो उन्होंने सीधा ऐसा खींच दिया और बराबर कंधे तक लाया, एंड देन इनका कार्य हो गया और कृष्ण निकल गए।
रुक्मिणी देवी ने अपने जीवन में 5000 साल पहले कोई लड़की इस प्रकार का कार्य और हिम्मत दिखाने का किसी में हिम्मत नहीं था. शी राइट्स अ लेटर. अगर आप उसको आज के तारीख में कहना है, इट कैन बी इजीली क्वालिफाइड एज लव लेटर या एटलीस्ट प्रपोजल लेटर, एटलीस्ट मैरिज प्रपोजल लेटर. दिल का हाथ बता दिया उन्होंने. और बताने का तरीका क्या रहता है मैं आपको समझाता हूँ. अगर किसी व्यक्ति से आपको लोन वगैरह चाहिए, तो मैंने बोला करके मत करो, पर अगर चाहिए रहता है तो पहला उसका थोड़ा स्तुति करो. सीधा मत बोलो 1 लाख पाहिजे, ऐसा काम नहीं होएगा. पहले उनका वर्णन करो, कितने कितने लोगों को क्या क्या दिया है, कितने महान हो आप. देन अपनी व्यथा बताओ, फिर बाद में बताओ कि कितने लोगों को आपने मदद किया, और फिर फाइनली बताओ कि मेरी ये ज़रूरत है और इसके बिना कुछ नहीं हो सकता मेरा. श्रीमती रुक्मिणी देवी ने पहला शास्त्रों से चुने हुए श्लोकों से पहले कृष्ण की स्तुति की, फिर अपनी दयनीय अवस्था बताया, फिर बाद में वो कितना प्रेम करते वो भी बताया. और ये सब लिखते हुए श्रीमती रुक्मिणी देवी के जीवन में सबसे बड़ा अनसर्टनिटी ये था, उनको ये भी पता नहीं कि कृष्ण को उनसे विवाह करना भी है या नहीं. तो आप बोलते होंगे लोग मिले किधर? मिले कुछ नहीं है. आप यहाँ पर बैठकर सुन रहे हो ना, इसके दम पे सब हो रहा है. जितने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्वाले यहाँ पूरे देश भर में अपना दूध, दही, घी खास करके सब बेचने के लिए आते थे, तब वो सुनते थे आज पूतना को मार दिया, अरे पहले उस दिन उसको मार दिया. तो ये सुन के श्रीमती रुक्मिणी देवी को प्रेम हो गया कृष्ण से. तो श्रवण करके हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं, देखने की जरूरत नहीं है, केवल श्रवण मात्र से. तो उस गधे को अगर धोबी के घाट पे लेके जाना है तो दूसरा मार्ग क्या है? जोर से चिल्लाओ, चल गधे चल. तो श्रवण करना और भगवान का नाम सुनना उसके बराबर है, और ये सबसे शक्तिशाली मार्ग है. और श्रीमती रुक्मिणी देवी पूर्ण रूप से डिसाइड करके लिख देती है, और एक विश्वासु ब्राह्मण के हाथ में वो पत्र देती है. गलती से भी पत्र यहाँ वहाँ हो गया तो हरे कृष्णा. एंड शी इज अ वेरी कल्चर्ड गर्ल. कभी भी वो प्रयत्न नहीं करेगी कि अपने पिताजी का नाम खराब हो. बहुत बड़ा रिस्क ले रही थी, और सबसे बड़ा रिस्क है कि कृष्ण तो स्वराट है, कृष्ण भगवान स्वराट है, इंडिपेंडेंट है, ट्रांसेंडेंटल ऑटोक्रेट है. अरे नहीं करना बोल दिया तो फिर खत्म हो गया सब. पर लास्ट में लिखती है अगर नहीं होगा तो मैं शिशुपाल से विवाह नहीं कर सकती. तो यहाँ तक ठीक है, पर वो शत्रानी है, वो सिर्फ प्रॉब्लम और मेरी इच्छा ये लिख के छोड़ेगी नहीं. वो भी बताती है कि एग्जैक्टली शादी कहाँ पे हो रहा है, कितना मीटर पे वो मंदिर है, कितना दूरी पे वो है, फिर कहाँ से आप मुझे उठाओगे, कहाँ से ले जाओगे, वहाँ से बाईपास कहाँ से है, किसी को दिखेगा नहीं, और वहाँ से सीधा निकल गए हम लोग द्वारका. पूरा मैप बना के देती है कृष्ण को. कृष्ण को कुछ नहीं करना है, कृष्ण को सिर्फ आना है, अपना माता बच्ची भी नहीं करना है, बुद्धि भी नहीं लगाना है. दाढ़े श्रीमती रुक्मिणी देवी और कृष्ण ये करते हैं. और ये करने के तत्पश्चात जैसे सिंह आता है और बाकी सभी हाइना सबको भगा देता है, वैसे कृष्ण श्रीमती रुक्मिणी देवी को उठाते हैं, अपने रथ पर बैठाते हैं. और जैसे ही रथ पर बैठाते हैं तो शिशुपाल को ऐसा फीलिंग आता है, अरे वर्ल्ड कप हाथ में ही था और फिर निकल गया. साउथ अफ्रीका जैसा फीलिंग. तो उनके पीछे लगते हैं जरासंध, शिशुपाल और उनका भाई. तीनों लोग इतना गाली देते देते निकलते हैं. उनका गाली मतलब एकदम गंदा नहीं, दूध वाला, भैंस वाला, चारा वाला. कृष्णा को यही बोलता था शिशुपाल सुबह शाम. तो ये सब बोलते हुए क्षत्रिय नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, नालायक है, गोबर वाला. तो उनके पीछे वार करते हुए निकल गए. कुछ समय के बाद ना कृष्ण रथ का जो लगाम है रुक्मिणी के हाथ में देते हैं और वे लड़ने लगते हैं, और पूरी सेना खत्म, 3 ही लोग बचते हैं. तो जरासंध विचार करते हैं कि मेरा इसमें कुछ है ही नहीं, चुपचाप निकल जाता हूँ. तो वहाँ से सीधा वो बाईपास से जो भी एक्सप्रेस वे से वो सीधा पटना निकल जाते हैं. बात रही शिशुपाल का, तो शिशुपाल ने सोचा शादी तो होता रहता है, पर जान खतरे में डालना कुछ ठीक नहीं लग रहा है. वो भी भाग जाते हैं. बच गया केवल भैया, और इसको लगा मैं छोड़ूंगा नहीं. और जब तक वो पीछे देखते कोई बचता ही नहीं है, और जब आगे देखते हैं तो तलवार गले पे था कृष्ण का. और तब तक बलराम जी पहुँच जाते हैं. फिर बलराम जी देखते हैं कि लेफ्ट हैंड से श्रीमती रुक्मिणी देवी को पकड़ा है कृष्ण ने, और राइट हैंड का तलवार किसी के गले पे. तो बलराम जी को समझ में नहीं आता है, ये घाई करके कुछ तो किया मेरे से, और ये सब काम क्या चल रहा है. तो फिर उनको समझ में आता है, क्योंकि बलराम जी थोड़ा से भोले हैं, इज़ नॉट श्रूड लाइक कृष्णा, तो थोड़ा समझने में टाइम जाता है. तो फिर वो समझ गए. उन्होंने बोला अच्छा ये कार्य था, फिर ये व्यक्ति कौन है जिसके गले पे तलवार है, ये तो समझ गया मैं क्या है. ये कौन है?
बोला इसका भाई है, तो इसको मार क्यों रहे हो? बोला नहीं, अभी तलवार निकल गया है, ये ऐसे अंदर नहीं जाएगा। तो बोले ठीक है, क्षत्रियों का अपमान कर दो तो मरण से भी भयंकर है। तो उसको एक ऐसा हेयर कट देते हैं जो आज के तारीख में बहुत फेमस स्टार लोग करते हैं, यहाँ से कट वहाँ से कट, पर वहाँ तभी के क्षत्रिय लोग को बुरा लगता था और अपमानित फील हुआ। तो यही श्रीमती रुक्मिणी देवी एक दिन, नारद मुनि बताते हैं कि द्वारका में कृष्ण को कहती है, भगवान आपका बाल लीला बहुत ज़बरदस्त था, हमने सुना है, थोड़ा बताओ ना। कृष्ण बोलते हैं मैं अपना क्या बताने का, भी एक काम करो, विग्रह देता हूँ, उसकी सेवा करो। जो उडुपी श्री कृष्ण मठ में जो कृष्णा है वो श्रीमती रुक्मिणी देवी के पर्सनल विग्रह है। श्रीमती रुक्मिणी देवी उनका पर्सनली सेवा करती थी। जो श्री विग्रह है वहाँ पर कृष्ण का उडुपी, वो गोपाल जी जैसी ही है। तो वृंदावन मूड में उनको करना था रुक्मिणी देवी को। तो उन्होंने कृष्ण को पूछा तो कृष्ण ने नहीं कहा। फिर देवकी को पूछा गया वृंदावन के बारे में बताओ, बाल लीला। हर व्यक्ति जो फेमस है, उनकी पत्नी या उनके पति चाहते हैं ना कि उनके पति पत्नी के बारे में जाने कि बचपन में क्या पढ़ाई किया, कैसे किया, आप कैसे खेले, इतना बड़े क्रिकेटर कैसे बने। तो ऐसी इच्छा थी इनकी। पर देवकी ने बोला अरे मैं वृंदावन में थे ही नहीं, मैं मथुरा में थी। एक काम करो, रोहिणी दीदी को पूछो, उनको पूरा मालूम है, वो वहीं पर रहती थी नंद महाराज के भवन में। तो रोहिणी माता जी को कहा बताओ। रोहिणी माता जी बोले मैं सब बताऊंगी, पर मेरा एक शर्त है, कृष्ण बलराम ये सुनने नहीं चाहिए। यदि कृष्ण बलराम ने कथा सुना तो द्वारका खाली, क्योंकि वो यहाँ पे रुकेंगे नहीं। कृष्ण द्वारका में पहुँचने के बाद सबसे पहला कार्य करते हैं, वृंदावन बनाते हैं वहाँ पर। बस कृष्णा के हृदय से वृंदावन कभी बाहर नहीं निकल सकते, हमेशा वृंदावन के बारे में सोचते भगवान श्री कृष्ण। तो वहाँ पर भी रहकर वो वृंदावन के बारे में ही सोच रहे थे निरंतर। और रात्रि के हर 12, साढ़े 12, 1 बजे जब भी रात को उठ के कृष्ण, ये डेली एक्टिविटी है, हर मिडनाइट को होता था। ललिता, विशाखा, जमुना, कृष्ण के लिए लालायित है, ब्रज के भक्त रो रहे हैं, तो आपने बहुत सुना रहेगा। बट पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ब्रज कॉन्शियस है, बाकी सब भक्त कृष्णा कॉन्शियस है, और कृष्ण ब्रज भक्त कॉन्शियस है, और निरंतर ब्रजवासियों के बारे में चिंतन और स्मरण करते हैं। तो द्वारका में उस वक्त सबसे बड़ा इंडस्ट्री था बेडशीट और पिलो का इंडस्ट्री, क्योंकि वो रोज उनके अश्रु से गिल्ला हो जाता था। और कृष्ण राजा है, उसको धो के वापस नहीं यूज़ करते रहेंगे, गरीबों में बांटते रहेंगे और नया आता रहेगा हर दिन। इस स्वराट महान राजा है। तो सुनाना प्रारंभ कर देती है। रोहिणी देवी कहती है कि कोई तो एकदम जबरदस्त व्यक्ति को खड़ा करो, आप में से कोई वाइफ खड़ा रहेगा तो कृष्णा धक्का दे के आ जाएगा, बहन को खड़ा करो, चांसेस है कि उसको रोक पाए, एंट्री ना मिले। तो सुभद्रा देवी को कहते हैं अंदर आने नहीं देंगे कृष्ण, सवाल ही नहीं उठता है, बिल्कुल आने नहीं देंगे। सुभद्रा देवी वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं बिल्कुल फोकस हूँ, सुभद्रा देवी जी। एंड सुभद्रा देवी बहुत लाडली थी, छोटी है ना कृष्ण बलराम की। एंड इनफैक्ट सुभद्रा देवी का एक लीला ऐसा है कि जहाँ पर अर्जुन जी साधु के वेश में आते हैं और बलराम जी को बिल्कुल पसंद नहीं आता है, ये सब क्या चल रहा है, लोग क्या सीखेगा इससे। समहाउ बलराम जी को ना हमेशा दुर्योधन पसंद था। मतलब कोई भी आदमी दूर से भी देखेगा तो सबको मालूम पड़ेगा कि दुर्योधन एकदम डांबर की तरह काला है। बैड क्वालिटीज बोल रहा हूँ, कलर नहीं, बेकार है वो। तो वाई बलराम हमेशा उसको सपोर्ट करते थे। तो एक आचार्यगण लिखते हैं कि बलराम जी कलयुग का संध्या, द्वापर का संध्या चल रहा था। जैसे ही कृष्ण जाने वाले थे 100 साल में आध्यात्मिक जगत या 50 साल में, फिर कलयुग चालू होने वाला था। सो ऑलरेडी बलराम जी वॉज इन द मूड ऑफ नित्यानंद प्रभु। और नित्यानंद प्रभु को मालूम है कि कलयुग में लोग या तो दुर्योधन जैसे रहेंगे या उससे भी भयंकर। तो आप बोलते रहे कि प्रभु जी आप हमको दुर्योधन से भयंकर क्यों कह रहे हो। देखिए हमारे में उतना पावर, पॉलिटिकल पावर हो या मसल पावर हो नहीं है, इसलिए हम शांति से बैठे हैं, नम्रता से। वो लेवल का सत्ता, वो लेवल का धन, वो लेवल का पावर हो और फिर भी नम्र रहे और नैतिकता पालन करे, ऐसा बहुत कम लोगों में दम है। सब लोग नहीं कर सकते। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सत्ता आदमी को मदमस्त कर सकता है और पूरी सत्ता हो तो आदमी पूर्ण रूप से पागल हो सकता है, जैसे कि दुर्योधन था। तो भी इनके सारे लीला सुनने लग गए तो सुभद्रा तल्लीन हो गई लीला सुनने में और भूल गई कि सिक्योरिटी देना है। तो कृष्ण और बलराम राइट और लेफ्ट में आ गए और पता भी नहीं चला। तो ये सुनते सुनते भाव विभोर हो गई। ये दोनों भी अपनी कथा सुनते सुनते भाव विभोर हो गए।
तो आप कहते रहेंगे प्रभु जी मेरी भी कथा मैं जब सुनता हूँ तो मैं भी भाव विभोर हो जाता हूँ। पर ज़मीन आसमान का अंतर है बाबा। यहाँ पर हर एक व्यक्ति को अपना ख्याति सुनने में बहुत मज़ा आता है, अपनी बड़ाई मारने में तो इतना उस्ताद है हम लोग कि अगर किसी ने पूछ दिया कसं काय झालं तुम्ही इंजीनियर, अरे बहुत स्ट्रगल किया रे, ग्रामीण भाग से था, सिर्फ 2 ही किलोमीटर जाता रहेगा चल के, फिर भी बोलेगा 20 किलोमीटर स्कूल चल के जाता था, फिर मेरे को पानी नहीं था, 1 किलोमीटर से पानी लाता रहेगा तो बोलेगा 40 किलोमीटर से पानी लेके आता था, पीने को नहीं था। तो ऐसा इतना बड़ा बड़ा के एग्जैगरेट करके ऐसा वर्णन करेंगे और लोगों को ना खुद का स्ट्रगल बार बार बता के दूसरों से पीठ थपथपाने में जो मजा आता है ना वो अलग ही स्तर का है। और हम भक्तों के बीच कोई व्यक्ति आपकी स्तुति करने लग गए तो हम कहते हैं अरे नहीं प्रभु जी प्लीज, पर एक्चुअली हम क्या बोल रहे हैं, बोलो ठीक से बोलो और अच्छे शब्दों से बोलो। जैसे श्रील वेद व्यास जी को कहा था नारद मुनि ने, और अच्छे से एक्सप्लेन करो भागवतम को, एडिट करो इसको। तो ऐसे हमारे दिल का हाल भी वही रहता है, पर क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं तो कैसे बोले, तो इसलिए हम बोलते हैं प्रभु जी आई एम नथिंग, आई एम एक्चुअली नथिंग, और फिर अंदर से आवाज आता है व्हाई डिड यू स्टॉप, बोलते रहो और बोलते रहो। सो बेसिकली ये जो हमारा इनबिल्ट सिस्टम है स्तुति के लिए, वो भगवान श्री कृष्ण का अंश है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण निरंतर स्तुति सुनते हैं भक्तों से, और उनकी स्तुति सुन के भगवान को आनंद इसलिए आता है क्योंकि वो स्तुति करते करते ये बद्ध जीवात्मा या शुद्ध आत्मा और शुद्ध होंगे। तो भगवान की लीला और स्तुति करने से हमारा शुद्धिकरण होता है। भगवान कोई पर्सनल लेवल पे एंजॉयमेंट कर रहे ऐसा है नहीं। तो ये रूप देखने के बाद श्रीपाद नारद मुनि वहाँ पर प्रकट होते हैं, कहते हैं ये बहुत विशेष रूप है और सबको मिलना चाहिए। दैट्स हाउ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का ये बहुत ही कृपालु स्वरूप है। सतयुग में लोग ध्यान लगाते थे, एक ही जगह पर खड़ा होकर विश्वामित्र मुनि 60,000 साल तपस्या किया भाई साहब, एक नहीं दो नहीं, और एक पाँव दूसरे घुटने पर रख कर ऐसा हाथ ऊपर करके खड़ा रहता था, और बिल्कुल भी ब्रेकफास्ट डिनर लंच कुछ नहीं था। और ऐसा भी नहीं था कि बीच बीच में कोई आके उसको माजा वगैरह पिला रहा था, भाई आप थक गए रहेंगे। 60,000 ईयर्स कांस्टेंट तपस्या, ये ध्यान की अवस्था हम कर पाएंगे आज कलयुग में? पूरे कलयुग में पूरे कथा में 1 घंटा में बिना यहाँ वहाँ देखे बिना हिले भी अगर कोई कथा सुन ले तो भी उस व्यक्ति को सिद्ध पुरुष माना जा सकता है। क्योंकि हम सारे लोग चेयर पर बैठे हैं तो इसलिए थोड़े कंफर्टेबल है, मैं भी और आप भी। पर अगर नीचे बैठते तो 50 एंगल घूमते होते अभी तक, अरे बाप रे, क्योंकि पैर दुखने लगता है, सबको आदत है नहीं, और सब लोग योगा तो करते नहीं है, मैं भी नहीं करता। तो इसलिए नेचुरली आपका घुटना वगैरह दर्द करेगा। तो जो जिसका घुटना दर्द करता है 1 घंटे में बैठकर, फिर कौन सा ध्यान लगाएंगे उस योगिक पोजीशन में, कौन सा अष्टांग योग करेंगे और कैसे कर पाएंगे? प्रैक्टिकल है क्या? सिटी में योग करना मतलब बॉडी को फिट रखना और मन को थोड़ा सा शांत करना, इससे ज़्यादा कुछ मिलने नहीं वाला है, और अपेक्षा भी मत करो। अष्टांग योग से सिद्धि प्राप्त करना या भगवत प्राप्त करना सिटी ड्वेलर्स के लिए नहीं है, ये क्लियर कट है। त्रेता में बड़े यज्ञ होते थे, अश्वमेध यज्ञ, और अश्वमेध यज्ञ का अर्थ है कि आपका एक व्हाइट कलर का घोड़ा रहेगा जिसका मार्किंग्स रहेगा हेड पे और टेल पे, वो पूरा दुनिया घूमेगा और पूरे दुनिया को बोलेगा हमारा नेता ऐसा हो, दादा, यही हमारा दादा है, यही हमारे नेता है। और कोई आदमी उसको अपोज करता है तो लड़ेगा, और फिर उनके सैनिक उनको हराएंगे और आगे बढ़ेंगे, नहीं तो बाकी से लोग साष्टांग दंडवत प्रणाम, आगे बढ़ो। आप विचार कीजिए, आज अगर आपको अश्वमेध यज्ञ करना है तो आपके घर से भी घोड़ा बाहर निकलेगा क्या? तुरंत आपका भाई बोलेगा पहला तू प्रॉपर्टी व्यवस्थित डिस्ट्रीब्यूट कर, तुझे ज़्यादा आया है पैसे में, फिर ये घोड़ा बाहर जाएगा। अरे आप घर के अंदर ही भी हमारा पूरा अथॉरिटी नहीं है, पूरे पृथ्वी पे कौन हमको दंडवत प्रणाम करने वाला है? हाईली इम्पॉसिबल। नेक्स्ट है कि बड़े बड़े मंदिर बांधा करते थे, अब वो प्रैक्टिकल है क्या? इस्कॉन और बाकी संस्था बाप्स वगैरह सब कुछ थोड़ा ट्राई करते हैं बड़ा बड़ा मारने के लिए, पर उसमें भी बहुत भिक्षा मांगनी पड़ती है, भाई ये ज़मीन दो वो ज़मीन दो। और घर के अंदर तो आपको बड़े बड़े विशाल मंदिर कैसे मान सकते हैं? क्योंकि कलयुग के सक्सेसफुल व्यक्ति की परिभाषा क्या है, खास करके मॉडर्न ज़माने का? जो व्यक्ति घर खरीदे फ्लैट, और फ्लैट खरीद के जगत को छोड़ने से पहले सारे EMI भर के जाए, अपने बेटे को दे न दे के न जाए, उसे कहते हैं सक्सेसफुल जेंटलमैन।
ये है सक्सेस डेफिनेशन। तो क्या ही हम बड़े बड़े विशाल मंदिर बांधेंगे? कलयुग के लिए सरल मार्ग है कि हरिनाम का आश्रय लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, सो ये मार्ग है। पर जगन्नाथ जी और कृपालु है, क्योंकि हम सबको अनुभव रहेगा सबसे डिफिकल्ट टास्क। आप में से बहुत सारे लोग अच्छा जपा करते रहेंगे, मेरा खुद का व्यक्तिगत मत बता रहा हूँ। वो 16 माला करते वक्त थोड़ा जान पे आ जाता है। फिर हमने को पुराना दिन याद आता है, कौन था व्यक्ति जिसने मेरे को हरे कृष्णा से जोड़ा, क्योंकि हमारा 12 बजे से पहला 2 माला बचा रहता है। तो अपने को समझ में नहीं आता कि सोमवार का कर रहा हूँ कि मंगलवार का। और सोने से पहले जब भी अपने को डाउट रहता है 4 बाकी है का 6 बाकी है, तो हमारा क्या रहता है 4 बाकी है, 6 हो ही नहीं सकते। आई एम वेरी क्लियर कॉन्फिडेंट। तो जितना LCM रहेगा वो हम लेंगे और उसके ऊपर कार्य करेंगे। तो इसलिए बहुत बहुत आवश्यक है कि हम जगन्नाथ जी की कृपा को समझने का प्रयत्न करें। थोड़ा करताल रखो ना पूछो। जगन्नाथ जी इतने कृपालु है भाई, तुझसे जपा भी नहीं जमता है ना, माला भी नहीं उठता है, खा सकता है ना। खाने के लिए कौन सा सिद्धि प्राप्ति चाहिए? मुंह खोलना है और बस खुद के हाथ से खाना है, उतना कर दो बस। तो जगन्नाथ जी इतने कृपालु है भाई, आओ महाप्रसाद खाओ। अन्न पर ब्रह्म है जगन्नाथपुरी, कितना उनको भोग चढ़ता है भगवान को। ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ जी का हाथ कभी सूखता नहीं है, मतलब खाते रहते हैं और हाथ धोते रहते हैं, खाते रहते हैं हाथ धोते रहते हैं। वो आचमन चलते रहता है, बैठाते उठाते उठाते बैठाते। ऑफरिंग करते हैं तो आपको बैठाना पड़ता है आसन में भगवान को, तो यहाँ तो बैठाना उठाना 24/7 चल रहा है। किचन इतना बड़ा विशाल है, लक्ष्मी देवी स्वयं कुकिंग करती है पर्सनली। तो जगन्नाथपुरी मंदिर का एक आपको चेक करना है ना कि क्या एक्चुअली भारतीय है इन अ मूल सेंस। कौन सा पदार्थ और कौन सा वेजिटेबल एक्चुअली इंडिक है, भारत का है, दैट इज जगन्नाथपुरी टेम्पल। जीरो कॉम्प्रोमाइज। अभी तक उसके अंदर हरी मिर्ची नहीं है, पोटैटो नहीं है, शिमला मिर्च नहीं है, टमाटर नहीं है, गोभी नहीं है, कॉलीफ्लावर नहीं है। ये सारे चीज़ें आप बुरा मत मानिए, इसके बिना तो मुंबई जी नहीं सकते। आपका पाव भाजी खत्म, आपका वड़ा पाव खत्म, आपका सब मिसल पाव खत्म, फिर बचा क्या? तो मेरा बोलने का तात्पर्य ये है कि आप खाओ, मेरे को कोई विरोध नहीं है, पर जगन्नाथ जी को कभी ऑफर नहीं होता है। 1970 तक तो बिजली भी नहीं लिया था जगन्नाथ टेम्पल ने, उनको वो भी लगता था फॉरेन है। बिजली बाद में लिया उन्होंने, हाँ आने दो बिजली का सप्लाई। कुएं से पानी लेते हैं, टैप वाटर अभी भी नहीं है। 100 जनरेशन से अगर आदमी घोबरा खींच रहा है तो उसका बेटा वही खींच रहा है। भोपला कोई काट रहा है तो उसका बेटा भोपला ही काट रहा है। पानी कोई खींच के निकाल रहा है तो उसका बेटा ही पानी खींच के निकाल रहा है। पर कभी उधर हड़ताल नहीं होता है पानी खींचने वाले का कि मेरे को ही पुजारी बनाओ, जबकि उनमें से मैक्सिमम लोग ब्राह्मण भी है। जो भोजन बनाते हैं उसमें मैक्सिमम लोग ब्राह्मण भी है, पर उन्होंने कभी नहीं कहा है हमको हलवाई का सेवा लगा दिया, जनरेशन आफ्टर जनरेशन बात घुमाते रहो। और उधर वो एक दर्शन कराता है और इससे 500 ले, उससे 1000 ले, पूरा छाप रहे हैं। तो हम क्यों नहीं वहाँ पे जाना चाहिए? सो द वन प्लेस वेयर आई सी देयर इज हमारी मांगी पूरे करो नहीं है, वो जगन्नाथ जी का मंदिर है, जहाँ पे हर एक व्यक्ति पूर्ण रूप से अपनी सेवा जनरेशन आफ्टर जनरेशन पूर्ण रूप से संतुष्ट है। क्यों? जगन्नाथ पर्सनली उनके साथ डील कर रहे हैं। तो अगर रेसिप्रोकेशन एकदम जबरदस्त है, सेवा एकदम उत्तम है, तो स्वाभाविक रूप से ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि कौन से लेवल पे क्या है। छोटा से छोटा झाड़ू मारने वाला व्यक्ति भी जगन्नाथपुरी में उतना ही खुश है जितना कि पंडा जी जगन्नाथ जी के सामने सुबह शाम आरती घुमा रहे सॉरी। और ये बहुत इट्स जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग ना, नो डबल एनीथिंग। सो तात्पर्य मेरा ये है कि जगन्नाथ जी की कृपा है। तो अगर समझो वो गधे को बोल कर चिल्ला कर भी नहीं जा रहा है तो लास्ट रिजॉर्ट क्या रहता है? दंडुक, मराठी में बोलते हैं दंडा। वो दंडा लेके देना पड़ेगा। दिखाया तो भी भागेगा, पर दे दिया तो ऐसा भागेगा कि यूसेन बोल्ट भी पीछे आ जाएगा। तो
माया कृष्ण की मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौनते जगत विप्रवर्तते। जो कृष्ण की शक्ति है, श्रीमती दुर्गा देवी, पार्वती देवी, इनको बहुत यूनिक सेवा दिया गया है। इनको कहा गया है कोई भी व्यक्ति यहाँ से निकलना नहीं चाहिए, एकदम धुलाई करके ऊपर भेजो, शुद्ध साफ वाइट, टाइट से भी ज़्यादा। तो ये थैंकलेस सेवा है बेचारी का, किसी को अच्छा नहीं लगता है। दुर्गा जी को भी अच्छा नहीं लगता है कि सारे क्लेशों से निकाले, पर ये सारे क्लेश अपने कर्मा द्वारा आ रहे हैं, सब फुकट में नहीं दे रही हो। और एक व्यक्ति का थैंकलेस सेवा है और इनसे भयंकर है वो बेचारे श्री यमराज जी। उनको एक ही सेवा मिला है, तोड़ो। और उनको बहुत बार ऐसा मार खाते हुए देख देख के जीवात्मा को कभी तो मूड आता है, अरे बस करो यार, ये लोग आना बंद नहीं करते, हम लोग मारना बंद नहीं करते, कुछ तो चेंज होना चाहिए। सो कृष्ण बहुत ही दयालु है, कृपालु है, जगन्नाथ जी कृपालु है। जगन्नाथ जी के रक्त को हाथ अभी जब लगाओगे आप, इतने करने मात्र से भी आपका ये जन्म जन्मांतर का जो है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पूरा बंद हो सकता है। हाँ, प्रोवाइडेड इसके बाद आप और पाप ना करें। यहाँ पर रथ खींचोगे और फिर से जाके बैक टू स्क्वायर वन वाला कार्य करोगे तो जगन्नाथ जी क्या है, डैश पावन। क्या है जगन्नाथ जी? क्या है? डैश पावन। क्या है? पतित पावन। क्या है? पर भगवान पाखंड पावन नहीं है, ही इज नॉट अ हिपोक्रेट पावन। फॉलन कितना भी रहो आप, कितने भी दरिद्र परिस्थिति से क्यों ना आए आप, कितना भी पाप क्यों ना किए हो, अगर आप शेल्टर लेने के लिए रेडी हो, 100% भगवान आपको रक्षा करेंगे, 100% आपको सुधारेंगे। वो शिकारी को वाल्मीकि बना सकते हैं, भयंकर व्यक्ति डाकू को वाल्मीकि बना सकते हैं, मृगहारी को सुधार सकते हैं, जगाई मधाई को सुधार सकते हैं, हम सबको थोड़ा बहुत लेवल पे सुधार सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से भगवान किसी को भी सुधार सकते हैं। हमारा कितना डेडिकेशन है इसके ऊपर है। सो कितना साल इस्कॉन में बिताया ये अच्छी बात है, पर उन सालों में किया क्या ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजते पुरुष परम। तो इंटेंसिटी चाहिए, तीव्रता चाहिए। वो गोकर्ण का भाई भूत के शरीर में था, बेचारे को केवल सटल बॉडी था, शरीर भी नहीं था क्रॉस, बाम्बू का आश्रय लेते हो। और उनका भाई जब कथा करता है तो 7 दिन लगातार इतने इंटेंसिटी से सुनता है, क्योंकि वैसे पोजीशन में हो। हम जब कथा सुनते हैं तो हमारा 10 जगह मन रहता है। पहला मन ये रहता है ये कब तक बोलेगा, इसको बताया नहीं क्या कभी बंद करना, पहला वो रहता है। सेकंड, बहुत ज़्यादा लोग आ गए, प्रसाद इतना बनाया कि नहीं बनाया, अगर गलती से, इसलिए पहले लाइन में लगना बेहतर है। और ये जगन्नाथ जी का जब रथ खींचेंगे तो सबको हाथ लगाने मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये सारे प्रश्न हमारे दिमाग में चलता रहता है, घर कब जाएंगे। तो वो तल्लीनता और वो लेवल जैसे कि धुंधुकरी सुन रहा था वो कभी होता नहीं है। दैट्स वाई हमारे लिए कोई वैकुंठ विमान आता नहीं है, हमारे लिए केवल एयर इंडिया है, मतलब वो सेंस में नहीं। बस जिस दिन हम तल्लीनता से सुनेंगे, निश्चित रूप से, एटलीस्ट उस समय पे नहीं, जीवन के अंत में निश्चित रूप से वैकुंठ का विमान आएगा। और जब वैकुंठ का विमान आया ना, अच्छे से अच्छे लोग को बुरा लग जाता है जब अपने से पिछाया आदमी आगे कैसे गया। अब कितना भी बोलो, कुछ भी बोलो, अगर आप 20-25 साल से हो और 5 साल में आया भक्त थोड़ा प्रगति कर रहा है, थोड़ा अंदर लगता है कि अपन को भी करना चाहिए। तो जब ये गोकर्ण के भाई को वैकुंठ का विमान आया, सब ब्राह्मण सोचने लगे भूत कहीं का, पापी था पिछले जन्म में, ऐसा कौन सा पाप नहीं किया, 7 दिन में कौन सा इतना बड़ा काम कर दिया भाई, हम भी यहीं बैठे यहीं पर कथा सुन रहे थे। डिफरेंस इज इंटेंसिटी। एक क्षण में 3 घंटे में खटवांग महाराज अध्यात्म जगत चले गए। हजारों साल देवताओं के बिहाफ में लड़े, फिर उनको देवताओं ने पूछा मांग खटवांग क्या मांगता है। हमको अगर देवताओं ने ऐसा पूछा तो हम क्या बोलते थे, वो डायरी लेकर, वो खास करके वो लिस्ट वाला। तो फिर हम पूछते रहेंगे, लास्ट में बोलेंगे लव ऑफ गॉड पण द्या, हे सगळं झाल्यावर, ये सब होने के बाद वो भी दो। पर खटवांग महाराज ने क्या पूछा पता है आपको, कितना टाइम है मेरे पास, कितना टाइम है। तो उन्होंने कहा 1 प्रहर, दिन में 8 प्रहर रहता है, 3 घंटा था उनके पास।
एक जगह बैठ गए, किसी को गाली नहीं दिया, क्या देवता लोग तुम्हारे लिए हज़ारों साल लड़ा, यमराज किधर है बोला उसको, 3 घंटा दिया मेरे को, इतना तुम लोग के लिए लड़ा मैं, अरे कम से कम 2-3 साल तो दे, घूम के आता हूँ। वहाँ पर बैठ गए पाँव फोल्ड करके कमलासन में या पद्मासन में, और फिर भगवान का ध्यान करने लग गए, देह को छोड़ दिया, आध्यात्मिक जगत चले गए। तो ज़्यादा समय नहीं लगता है, पर वो क्षण इंटेंस होना चाहिए। तो कितना समय बिताया वो महत्वपूर्ण नहीं है। रामानुजाचार्य ने बहुत लंबा जिया ऐसा कुछ नहीं है, मध्वाचार्य ने बहुत लंबा जिया ऐसा कुछ नहीं है, पर उन्होंने अपना लाइफ परफेक्ट किया। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत लंबा नहीं जिया, 48 ईयर्स लीला की है, बट क्या इंटेंस डिवोशन लेकर गए। शिवाजी महाराज बहुत लंबा नहीं जिए, पर क्या इंटेंस व्यू दिया है जीवन कैसे जीना है, कि कैसे राम राज्य होना चाहिए। और उनके पुत्र ने तो केवल अपना प्राण इतने कठोर और निष्ठुर तरीके से गया, पर किसी भी क्षण गिव अप नहीं किया उन्होंने। क्यों? अगर उन्होंने गिव अप कर दिया होता, उनको सिर्फ इतना ही बोलना था कि कबूल है, और बाद में बोल सकते थे मैं तो ऐसा उंगली रखा था, झूठ बोल दिया और फिर से हिंदू बन सकते थे, उसमें कौन सा बड़ा बात है। पर मनोबल डाउन हो जाता था पूरा मराठा और पेशवा का। फाइनली आदि आत्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक क्लेश जो श्रीमती दुर्गा देवी देती है हमें, ताकि हम भगवान की ओर मुड़े। ये सब होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति भगवान से आकर्षित नहीं होता है तो बहुत दुर्भाग्यशाली है। सबसे दुर्भाग्यशाली बात यह है कि किसी को भक्तों का संग न मिले। उससे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति वो है कि जिसको भक्तों का संग मिला पर कभी वो श्रवण नहीं किया। उससे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति वो है कि वो बार बार श्रवण किया, निरंतर श्रवण किया, पर कभी सीरियसली लिया ही नहीं। कितना अनफॉर्चुनेट है। तो इसलिए कृपया अगर आपको ये मौका मिल रहा है हर रविवार को श्रवण करने का, एक एक वर्ड कोई भी स्पीकर रहे भगवान के बारे में बताएंगे, तो उस एक एक शब्द को पिए, और पीने के तत्पश्चात आशा लेने की आवश्यकता है। तो आखिर में एक उदाहरण देता हूँ, समझ गए। सो 4 मित्र थे, वो चारों मित्र मराठवाड़ा के थे, और बहुत मेहनत करने के बाद उनको मुंबई में इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला था। तो कोई घर नहीं दे रहा था, पीजी नहीं दे रहा था। एक 100 माले की बिल्डिंग थी और 100वें माले पे कोई घर नहीं ले रहा था, क्योंकि किसी ने रूमर फैलाया था कि यहाँ पर नूरी रहती है। नूरी मतलब भूत, और रात को 2:30 बजे घुंघरू पहन के नाचती है। तो कौन फ्लैट लेगा ऐसा? डेयर डेविल ग्राउंड फ्लोर पे ले भी लेगा, पर 100 फ्लोर से गिरेगा तो बचने का भी चांस नहीं है। तो इसलिए वो कौन नहीं लेगा। पर ये चारों मित्र कह रहे हैं हम लोग रात को सोते किधर है, आने दो उसको, वो नाचेंगे तो हम और नाचेंगे, मज़ा आएगा। तो कुछ हुआ नहीं, ये लोग 1 नंबर के पियक्कड़ थे। एक दिन बहुत दारू पी के और पाव भाजी वगैरह खा के, आइसक्रीम खा के, बाय द वे में पिज़्ज़ा खा के, मेट्रो में सिनेमा देख के 2:30 बजे आए बिल्डिंग के नीचे। देखते कि एलिवेटर काम नहीं कर रहा, लिफ्ट। अभी जो दारू बहुत पीता है ना, तो उसको लगने लगता है कि मैं बहुत बलवान हूँ। अचानक इन चारों को लगा मैं विराट कोहली हूँ। तो चारों मराठी थे, इन्होंने कहा चला हवा का सीरियल देखते हैं हम लोग, तो इसका एक्टिंग कर, तो उसका एक्टिंग कर, ऐसा जोक मारते हुए चले जाएंगे। तो चौथे व्यक्ति की पारी आती है, कुछ बोल नहीं रहा था, और जैसे ही 98-99 फ्लोर पे पहुंच गए, मुंह से कुछ बोल नहीं रहा था, तीनों ने उसका गला दबा दिया। बोले हम लोग तेरे को जोकर लगते हैं, बोल नहीं रहा था, तू क्यों नहीं बोल रहा है? तो कहता है मेरा कॉमिक नहीं, थोड़ा ट्रैजिक है, मैं चाबी ग्राउंड फ्लोर पे भूल के आया। तो बोलने का संदर्भ ये है कि आप आर्थिक विकास करो, शैक्षणिक विकास भी करो। यू ग्रो लाइक, बिकम लाइक अदानी अंबानी, हु स्टॉप्स यू? वाई ओनली अदानी अंबानी? एकदम दुनिया के सबसे रईस आदमी बनो, क्या ही फर्क पड़ता है? कोई प्रॉब्लम नहीं। हम नारायण के भक्त हैं तो लक्ष्मी आएगी, वो प्रॉब्लम नहीं है। सुंदर दिखो, सब करो, पॉलिटिकली पीएम बन जाओ, नरेंद्र मोदी का जगह आप ले लो अगर वो दिए तो आपको। ये सब चलेगा, पर लास्ट में अगर भक्ति नहीं है ना, तो हाथ में केवल भोपला आने वाला है, सब करके भी कुछ नहीं रहेगा। सो आप सबसे नम्र विनंती है, इतना सुंदर अभी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का रथ यात्रा है, माता जी प्रभु जी सब लोगों ने मेहनत किया है, तो पूरे श्रद्धा से आप रथ को बताएंगे क्या है अभी नेक्स्ट, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, मैंने 13 मिनट एक्स्ट्रा लिया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगर क्योंकि मैं काशी से नहीं हूँ, हरिद्वार से नहीं हूँ, तो थोड़ा मेरा भाषा शैली थोड़ा मुंबई का ही है, तो अगर मैं बोलते वक्त अगर थोड़ा ऊपर नीचे ऊंच नीच कुछ बोल दिया तो क्षमा कीजिए। मेरा उद्देश्य केवल ऐसे उदाहरणों से समझाने का था जिससे कि आप आसानी से समझ पाए। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, शील प्रभुपाद की जय। सामवेद गौर भक्त वृंद की जय। ताई गौर प्रेमनंदे।